ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्यों में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में भी आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में देहरादून में बीजेपी की 1 दिवसीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर मंथन किया गया और आगे की रणनीति भी तैयार की गई। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश में बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने और आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए योजनाओं पर चर्चा हुई। समिति की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश प्रभारी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ साथ संगठन महामंत्री अजेंद्र कुमार अजय भी मौजूद रहे। समिति की बैठक में प्रदेश बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज वो जो भी है वो कार्यकर्ताओं के बूते ही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में महाजनसंपर्क अभियान सबका नैतिक दायित्व है। उत्तराखंड की टीम ने हाल ही में ऐतिहासिक जीत हरिद्वार में दिलाई है। पंचायत चुनाव में राज्य गठन के बाद अब तक पहली बार हरिद्वार में निकायों में जीत मिली है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से राज्य में इस बार 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहरेगा। इसके लिए बीजेपी और कार्यकर्ताओं के पास पर्याप्त आधार भी है। प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता में जिस दिन पहले दिन से काम करना प्रारंभ किया था, उस दिन से उन्होंने कहा था कि काले धन पर लगातार प्रहार करेंगे जब तक कि काला धन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। और काले धन के चोट करने का, काले धन जो काला धन था उसको नोटबंदी के रूप में जिस प्रकार का निर्णय उस समय लिया गया था, उसका परिणाम हमारे सामने है कि भारत आज जीएसटी कलेक्शन के रूप में हो या अर्थव्यवस्था के मामले में हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं हमारे आसपास के देश, पड़ोसी देश किस प्रकार से कंगाली के हालत से गुजर रहे हैं, ये हम सबको दिखता है। और आज जो नोटबंदी हुई है वह भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे कि काले धन पर पूरी तरह से चोट हो। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है और उन्होंने कहा है कि जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो इस पर काम करेंगे। और इतना ही नहीं, जो नोट बंद हुए हैं वो 30 सितंबर तक उसकी डेट रखी गई है, इसलिए 30 सितंबर तक कोई भी नोट अपने जमा कर सकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के चुनाव में पिछले 2014 और 19 के चुनाव के मुकाबले हम कई अधिक वोट और परसेंट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड जीतने जा रही है और हम 5 लोकसभाओं को बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। सीएम धामी के मुताबिक कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन और विपक्ष के नकारात्मक एजेंडे के बाद भी बीजेपी का मत प्रतिशत स्थिर रहा। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने विकास के ऐसे तमाम कार्य किए जिनकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था और विकास योजनाओं का सबसे अधिक लाभ अगर किसी राज्य को मिला है तो वो उत्तराखंड है, जहां 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल में हमें अच्छे मत प्रतिशत मिले, लेकिन सीटों का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ रहा। लिहाजा इस सबसे सबक लेते हुए हमें आने वाले सभी चुनावों में 51% मत प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का दशक तभी बन सकता है जब प्रत्येक उत्तराखंडी सशक्त होगा। तो वही विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने 2014 में जो वायदे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए और 24 में जीतने की बात कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश का विकास ठप हो चुका है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर जनता कांग्रेस को जिताएगी। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और जीत निश्चित होगी। दौर भी चल रहे हैं, हम लोगों की स्टेट वाइज मीटिंग्स भी चल रही हैं। अभी मैं भी अपने प्रभारी जी से और वरिष्ठ लोगों से मिलकर दिल्ली आया हूँ।
तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस चुप बैठी है, कांग्रेस अपने बूथ लेवल पर सब जगह काम कर रही है और हम लोग देख भी रहे हैं कि हमको किन चीज़ों को लेकर, हर स्टेट के अपने अलग अलग इश्यूज़ हैं, हर स्टेट में अलग तरीके से चुनाव की डिमांड्स हैं, तो हम उस तरीके से अपने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 लोकसभा सीटें जीतेगी, लेकिन इसका ठोस कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राज्य के बेरोजगार लगातार रोजगार के लिए सड़कों पर पीटे जा रहे हैं। राज्य के बेरोजगार सरकार पर नौकरियां बेचे जाने के लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं। राज्य के अंदर विकास ठप हो गया है और राज्य के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। राज्य की बेटियों की जिस तरीके से हरिद्वार में अभद्रता की गई और पूरे प्रदेश के कोने कोने में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर सरकार फेल्योर साबित हुई है और राज्य सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। राज्य की जनता सरकार की क्रियाकलापों से बिल्कुल खुश नहीं है। जिस डबल इंजन का वादा करके ये सरकार सत्ता में आई थी, वो डबल इंजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा और सरकार के जो कारनामे हैं उनसे जनता को लग रहा है कि उनके साथ जो है डबल इंजन और के नाम पर छल हुआ है। तो भाजपा किस आधार पर 5 लोकसभा सीटें जीतेगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आने वाले समय में 5 की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी की इस बैठक के मायने पीएम मोदी के कार्यकाल का गुणगान करना और अपने बूथों को मजबूत करना है। बीजेपी प्रदेश में 29 मई को राज्य स्तर पर पत्रकार वार्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन करेगी और 1 से 5 जून के बीच लोकसभा वार भी इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 1 से 20 जून के बीच 5 जनसभाओं का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहने की उम्मीद है। कांग्रेस भले ही दावा कर रही हो प्रदेश में 5 सीटें जीतने का, लेकिन कांग्रेस इसमें कितनी कारगर साबित होती है और बीजेपी को कैसे पछाड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो बीजेपी ने 1 दिवसीय कार्य समिति की बैठक की और पूरे तरीके से रणनीति बना ली है कि 2024 की तैयारी किस तरीके से होगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम लगातार बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं और 24 की तैयारियां दोनों ही पार्टियों में बदस्तूर जारी है। अब देखना होगा कि रणनीति किसके काम आती है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ एक बार फिर से आपका करवा देते हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी और प्रभाकर उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उनियाल साहब, शुरुआत एक बार फिर से आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि दोनों पार्टियां यह दावा कर रही है कि लोकसभा की 5 सीटें उन्हीं के पाले में जाएंगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। आप अपने नजरिए से, अपने चश्मे से किस तरीके से तमाम सीटों का आकलन कर रहे हैं? मुस्कान जी, देखिए, ये जो उत्तराखंड की मैंने 1991 से लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है बड़ी पार्टी के रूप में, प्रमुख पार्टी के रूप में उत्तराखंड में देख रहा हूं और तुलनात्मक रूप से दोनों पार्टियों का अध्ययन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी काफी अधिक चुनाव जीत चुकी है। 2009 के चुनाव को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी काफी अधिक सीटें जीती है, तो थोड़ा मजबूत स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात है कि जो जनता है, जनता केंद्रीय मुद्दों को राज्य के मुद्दों में अलग अलग राय रखती है और अपना उसके हिसाब से निर्णय लेती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एडवांटेज यह है कि उनके पास नरेंद्र मोदी के रूप में बहुत बड़े, प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता विद्यमान हैं। और जैसे आजकल वो वहाँ हिरोशिमा में गए हुए प्रधानमंत्री जी, विश्व के सभी बड़े नेता उनसे मिलने के लिए लालायित हैं, ये दिखाई दे रहा है। यानी वहाँ पर यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने विशेष रूप से तो विश्व भर में उनका कद नरेंद्र मोदी जी का बड़ा है, उसके कारण से भारत का कद भी बड़ा है। और प्रदेश भर में जो जैसे 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल जा रहा है, जिस तरह से कोविड की त्रासदी से निपटा है, जिस तरह से
ये सब बातें जनता को दिखाई देती हैं तो जनता का मन मजबूत नेतृत्व के पक्ष में रहता है। क्योंकि बहुत समय से मैं देखता आ रहा हूं कि जनता जो निर्णय देती है वो स्थायी सरकार के, स्थिर सरकार के पक्ष में देती है। जैसे कर्नाटका में जनता ने निर्णय दिया है स्थिर सरकार के पक्ष में, और लगभग सभी राज्य सरकारों के अगर परिणामों को देखें तो जनता लगभग निर्णायक स्थिति में वोट मत अपना देती है। वही केंद्र के लिए है कि जनता बड़े मजबूत नेतृत्व के लिए और स्थिर सरकार के लिए अपना मन बनाती है। तो इस मामले में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर है। दूसरी बात है कि कांग्रेस ने कोई अभी अपना नेतृत्व का चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए सामने रखा नहीं है। उसको लेकर के श्री राहुल गांधी को लेकर के पार्टी के मन में बहुत सारे संकोच हैं। 2 चुनाव में श्री राहुल गांधी का जिस प्रकार से खास तौर पर 2019 के चुनाव में जैसे उन्होंने चौकीदार चोर करके अपनी पार्टी की संभावनाओं को समाप्त कर दिया था बहुत बुरी तरह से, तो वो उस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो अभी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा संकोच बना हुआ है उनका चेहरा आगे करने को लेकर के। तो ये तो तुलनात्मक रूप से दिखाई देता है कि जैसा मैदान में सामने आएंगे तो उसका परिणाम राज्यों पर भी पड़ेगा। और यहाँ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी का जीतने का इतिहास काफ़ी है, और उनकी जो सांगठनिक संरचना है यानी बूथ स्तर तक मंडल इकाइयों का गठन है, पन्ना प्रमुख सब जगह बने हैं। इस प्रकार से थोड़ा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है। अब कांग्रेस कितनी तैयारी करती है, कितनी मेहनत करती है, किस तरह से नेतृत्व को सामने रखती है, कौन से मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, इस पर जनता अपना निर्णय देगी। ठीक है संजीव वर्मा जी, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, रणनीति लगभग तैयार हो चुकी है, किन किन मुद्दों को लेकर उतरने वाली है इस बार बीजेपी मैदान में? बेमिसाल मोदी है तो मुमकिन है। युद्ध विराम के बीच भारत का झंडा लेकर जो 30,000 बच्चे यूक्रेन से वापस स्वदेश सुरक्षित लौटे, और उनमें उनके साथ, उन बच्चों के साथ जो भारत के थे, उनके साथ वो लोग भी युद्ध विराम का लाभ लेते हुए सुरक्षित वापस लौटे जो भारत के झंडे को कुचलने का काम करते थे। यानी कि पाकिस्तान और अन्य ऐसे देश जो भारत का लगातार विरोध करते थे, वो ही भारत माता की जय करते हुए युद्ध विराम के बीच से, और इसको ये देखिएगा माननीय मोदी जी के एक फोन कॉल पर युद्ध विराम होता है और बच्चे वापस अपने देश वापस लौट पाते हैं। तो ये मोदी जी का डंका आज जो पूरे विश्व भर में बज रहा है, आज जो भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, आज जो नया भारत अपने पूरे अस्तित्व में है, आज पिछलग्गू भारत नहीं बल्कि एक सशक्त भारत, नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी एक परिकल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। मेक इन इंडिया के माध्यम से जो हम लगातार इंपोर्ट के ऊपर आधारित और निर्भर रहा करते थे, आज हम चाहे हथियारों की बात करें, चाहे हम मोबाइल सेक्टर की बात करें, चाहे हम और ऑटोमोबाइल की बात करें, हम विदेशों को निर्यात करने की स्थिति में आए हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था, जहां पूरे विश्व के जो बड़े बड़े महाशक्तियां थी, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक है संजय वर्मा जी, मुद्दे पर अब आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपकी प्रदेश में किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है इस बार, ये बता दे जरा। मुस्कान जी, ये तो मैं आपको एक लाइन में जरा, ये मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं उसके बाद अब उसी पे आ रहा हूं। जिस तरह से पूरे विश्व भर में बड़े बड़ी महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था लगातार डाउनफॉल की ओर है और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर है, तो मैं सोचता हूं इसको हमको भारत आज सशक्त हुआ है इस रूप में हमें देखना चाहिए। और ये कब हुआ है? माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। हमारे भारतीय जनता पार्टी 30 मई से लेकर 30 जून तक
महाजन संपर्क अभियान चलाने जा रही है पूरे देश भर में, और जिसमें सीएम से लेकर सरपंच तक और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हमारे जो बूथ की जो कमेटियां बनी है वहां तक प्रत्येक कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच जाएगा, प्रत्येक वर्गों के ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभार्थियों के बीच जाएंगे और अपने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम। ठीक है संजीव वर्मा जी। शिषपाल जी, आप कांग्रेस किस तरीके से इसमें तैयारी कर रही है? लोकसभा चुनाव नजदीक है, 24 क्योंकि नजदीक आ चुका है और कभी भी जो चुनाव है उनका ऐलान हो सकता है। कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी? देखिए मुस्कान जी, आपने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो है भारत जोड़ो यात्रा निकली, और जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो भी नाकामयाबी थी, आज देश के अंदर जो भूखमरी का माहौल है, जो बेरोजगारों के घर घर में तादाद है, जो महंगाई आज चरम पर है और जो विकास अवरुद्ध हो गया है, और देखिए देश की अर्थव्यवस्था जो आज डूब रही है, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के जो है जनता को जागरूक करने का काम लगातार कर रहे हैं। जहां बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी कमजोर थी, उन बूथों की भी जो है रिपोर्ट ली जा रही है, और जो हमारे फ्रंटल संगठन है उन सबको जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, क्योंकि मैं संजीव जी की तरह लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, यूक्रेन से लेकर के और पता नहीं कहां तक पहुंच गए ये, क्योंकि आज देश की जनता पढ़ी लिखी जनता है और वो आज भली भांति समझ रही है कि आज वो जो अच्छे दिनों के नाम पर कैसे ठगी गई। आज देश के अंदर जो है रुपए की क्या स्थिति है डॉलर के मुकाबले, तो आज बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दम पर भाजपा जो झूठ फैलाने का काम करती है, अब वो जो है पब्लिक डोमेन करते हैं। उत्तराखंड के अंदर लोकसभा चुनाव मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और ये साधारण में कह सकता हूँ कि आज प्रदेश का बेरोजगार नौजवान सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहा है। सरकार उनकी नौकरियों को बेचने का काम कर रही है और बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग करने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको लाठी डंडों से सरकार पिटवाने का काम करती है। 2 बजे रात को जो है बेटियों के साथ गांधी पार्क में अभद्रता यहाँ की पुलिस करती है। देखिए आज गरीब जो है वो 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहा है मुस्कान जी, और राज्य के अंदर आपने देखा कि मनरेगा के बजट में 40% की कटौती की जा चुकी है। जो मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराता है बेरोजगारों को, उसके भरोसे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत रहती थी, लेकिन आपने उसी पे डाका डालने का काम पहले तौर पर किया। दूसरा जो जिलों में काम होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में हो चाहे मैदानी क्षेत्रों में है, जिला पंचायत के माध्यम से, तो आपने देखा कि वहां पर जिला प्लान के बजट में 25% की कटौती की जा चुकी है। तो राज्य जो है विकास के नाम पर भी पिछड़ रहा है। डबल इंजन का जो वादा, जो ख्वाब राज्य की जनता को दिखाए गए थे, वो डबल इंजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी में आपने देखा कि 500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है बजट में। तो आप जब देहरादून जो राजधानी है वहीं के बजट में आप कटौती कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, जो आप बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनता को ठगने का काम कर रहे थे, तो आप न राज्य में विकास के अवसर उपलब्ध करा पा रहे हैं, न विकास कर पा रहे हैं, न रोजगार दे पा रहे हैं, न महंगाई पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये है कि लगातार राज्य की मातृशक्ति और पूरी जनता सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रही है, चाहे वो बेटी अंकिता भंडारी का प्रकरण हो, चाहे वो केदार भंडारी का प्रकरण हो, चाहे वो बिपिन रावत का प्रकरण हो, या तमाम आप राजधानी देहरादून में ही अगर मैं हफ्ते भर के आपको घटनाएं गिनाऊं मुस्कान जी, तो कम से कम दर्जनों घटनाएं हैं। वो वृद्ध महिलाओं की हत्या हो, चाहे लूटपाट की घटनाएं हो, चाहे डकैती की घटनाएं हो, तो ना ये कानून व्यवस्था को नियंत्रण में ले पा रहे हैं। तो जो सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, राज्य का बेरोजगार जो है पीटा जा रहा हो, जहां राज्य में बेटियां घर से निकलने से डर रही हो, तो भाजपा किस दम पर कह रही है कि जो है वो 5 लोकसभा सीटें जीतेगी। तो ये झूठ और जुमले के दम पर ये बात कर रहे हैं। वो झूठ और जुमला अब चलेगा नहीं, जनता जागरूक हो चुकी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सवालों पर कुछ कह रहे हैं वर्मा साहब, जल्दी से उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। मुस्कान जी देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त अपनी मैं उनसे पूछना चाहता हूं। देखिए, जहां 1.5 साल का एक लंबा समय हो गया और कांग्रेस का प्रदेश की टीम तक ये लोग नहीं बना पाए,
आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश का हो, जिले का हो, मंडल का हो और इवन बूथ के हमने 11 लोगों की टीम तक हम लोग पूरी तरह से बना के तैयार हैं। पूरे पन्ना प्रमुखों की टीम हम लोगों ने पूरी तरह से बना के हम लोग तैयार, पूरी जनता के बीच जाने के लिए तैयार हैं। आपके पास तो कार्यकर्ताओं का ही टोटा है मेरे भाई। आपके अंदर जो गुटबाजी है, जो पहले अपनी लड़ाई से पार पा लीजिए। जिस रोज मुस्कान जी अभी कुछ दिन पहले हरीश रावत जी ने ये घोषणा करी कि मैं अब दिल्ली की राजनीति छोड़कर उत्तराखंड में आ रहा हूँ और उत्तराखंड की राजनीति करूंगा, जैसे उन्होंने ये घोषणा की कांग्रेस भवन में ऐसा एक स्यापा सा हो गया और इन लोगों के जो कांग्रेस भवन में इतना एक हताशा का एक वातावरण था, जैसे पता नहीं इनका क्या छिन गया। तो इस तरह का जो आपके यहाँ वातावरण है, इसी के बलबूते पे आप चुनाव मैदान में जाएंगे क्या? इस बात का भी आपको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात रही कि आप कहते हैं कि विकास हुआ ही नहीं, तो कांग्रेस पार्टी को मुस्कान जी, मैं आ रही हूँ बिष्ट साहब, आ रही हूँ आपके पास। वर्मा जी, चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनियाल साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, दोनों प्रवक्ताओं की आपने बातें सुनी है। मैं आ रही हूँ बिष्ट साहब आपके पास। उनियाल जी, दोनों प्रवक्ताओं की आपने बातें सुनी, दोनों के अलग अलग दावे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इन दावों की कितनी सच्चाई है वो तो चुनावों में समझ आएगा, लेकिन अभी अगर जनता की बात करें तो उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनावों में मुद्दे क्या रहने वाले हैं जनता के, आपके नजरिए में? मैंने जैसे मुस्कान जी पहले कहा था कि जनता बड़ी जागरूक है और जनता जो लोकल चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में इनके अंतर समझती है, और इनके जो विषय हैं उनको भी समझती है। ये कई बार हो चुका देश में, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के बाद और उसके बाद जो जनता पार्टी का शासन हुआ, उसके बाद जनता ने बिल्कुल पूरे देश भर में सभी राज्यों में एक जैसा रुझान दिखाई देता है। वो इसलिए कि जनता पूरे देश की एक साथ सोचती है। और उत्तराखंड का जो पिछला इतिहास है, उत्तराखंड की जनता पूरे देश के साथ चलती है। पूरे देश में जो मनस्थिति होती है, उत्तराखंड का परिणाम भी वैसे रहता है। अनेकों चुनाव में इसके वो है, प्रमाण है कि देश के साथ ही उत्तराखंड का भी मिजाज चलता है। और उत्तराखंड का मिजाज पूरे देश के साथ लोकसभा चुनाव में चलने का अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीय मुद्दे ही प्रमुख इसमें रहेंगे। और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वह राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, उसके बाद जो आबादी के बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, विभिन्न धर्मों के बीच में जो विषय हैं। उदाहरण के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के 3 विषय होते थे मुख्य मुद्दे, एक राम मंदिर का निर्माण, एक धारा 370 और एक समान नागरिक संहिता। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 बड़े मुद्दों में से 2 मुद्दों पर निर्णायक कदम उठा करके, निर्णय लेकर के जनता का विश्वास चूंकि जीता है। और तीसरे मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो विषय हैं, जो बड़े विषय हैं, जो पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करते हैं, वो राष्ट्रीय चुनाव में वो मुद्दे महत्व के होते हैं। और क्षेत्रीय राज्यों में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका जो प्रभाव होता है वो राज्यों के चुनाव में होता है। जनता का जो मिजाज है, पिछले चुनाव के जो उदाहरण है वो बताते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जनता बड़े मुद्दों को सामने रखती है, राष्ट्र हित को सामने रखती है, और यही मुद्दे होने वाले हैं। इस पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस का चिंतन। अब आप देखिए कि श्रीमान राहुल गांधी ने लंदन में जाके ये कहा कि भारत राज्यों का संघ है, जबकि उनका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन उन्होंने उसको राज्यों का संघ माना और एक नहीं अनेक बार कहा। अब इस प्रकार की बातें चुनाव में उछलती हैं, जवाब देना पड़ेगा। दूसरे जो सामने वाले वो आक्रामक होंगे, और जब ये स्थिति होती है तो ये मुद्दे बनते हैं, विषय बनते हैं, और जनता अपना मन बनाती है। तो मुझे लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव है राष्ट्रीय विषयों पर लड़ा जाएगा,
राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी कैसा चेहरा लाती है, कैसा नेतृत्व सामने लाती है, अपने विभिन्न विषयों पर कांग्रेस का कैसा स्टैंड रहता है, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, जनता दोनों की तुलना करेगी और अपना निर्णय देगी। ठीक है बिष्ट साहब, मात्र 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, समय समाप्त होता जा रहा है। मुस्कान जी 30 सेकंड में क्या बात रखूंगा। देखिए अभी प्रभाकर उनियाल जी ने जो लंबी चौड़ी बात की, मैं उनकी निष्पक्षता से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो आरएसएस के बड़े नेता हैं, राज्य की जनता ये भली भांति जानती है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य में नाकामियां हो चाहे केंद्र में नाकामियां हो, वो बहुत है, जनता भली भांति जानती है। आज बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है, मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है, महंगाई ने जो है लोगों की कमर जो तोड़ी हुई है। निश्चित तौर पर इस मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता और ये जनता के बीच में काम करेगा। और विकास जो डबल इंजन का वादा यहाँ राज्य में इन्होंने किया था, उसमें ये नाकाम रहे हैं विकास देने में। डबल इंजन के नाम पर जो छल राज्य की जनता के साथ, बेरोजगारों के साथ, मातृशक्ति के साथ हुआ है, उसका जवाब जनता मांगेगी और आप उस जवाब के रूप में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जुमले नहीं चलेंगे इस बार, क्योंकि झूठ लोग कितनी बार सुनेंगे, झूठ से उब चुके हैं। और आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप किसी भी शहर में चले जाइए, ठीक है बिष्ट आज साहब, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए, आज ही ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो ठीक है, समय समाप्त इनके होता जा रहा है बिष्ट साहब, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियों के अलग अलग अपने अपने दावे हैं, अब यह देखना होगा कि लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड की 5 सीटें किसके पाले में जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।